वालेकुम। द लर्निंग टाइम चैनल में आपका स्वागत है। हम द लर्निंग टाइम चैनल में ले रहे हैं इंग्लिश ग्रामर एपिसोड नंबर 2। इसके पहले हमने द पार्ट्स ऑफ स्पीच लिया था, बट हम आज लेंगे प्रॉपर नाउन और हम इसको इंग्लिश टू उर्दू लेंगे। प्रॉपर नाउन मीन्स इसमें जमीर। प्रॉपर नाउन को उर्दू में बोलेंगे इसमें जमीर। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, फिर आपको उर्दू में बताऊंगी। A proper noun name a specific person, place or thing being a proper noun a capital letter. ऐसा नाम जो स्पेशल हो, पर्सन, प्लेस और जगह, है ना। जैसे आपने इसमें की तारीफ सुने थे कि कोई भी जगह या नाम या शहर के नाम को इसमें कहेंगे, लेकिन इसमें स्पेशल चीजें, स्पेशल, जैसे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए तो हम कहेंगे बच्चे बैठे हुए, और हम तो ये हो गया हमारा जैसे कि कॉमन नाउन, लेकिन स्पेशल है हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो हम कहेंगे अनाया बैठी है, अनाया खड़ी है। नाम लेकर स्पेशल चीज जो हो उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखी हूँ, आई एम अ डॉक्टर सैम। मैं क्या हूँ, डॉक्टर हूँ। नाम के साथ आया है, डॉक्टर तो है, दिस इज अ डॉक्टर, ये डॉक्टर है, लेकिन अगर नाम के साथ आया तो वो होता है प्रॉपर नाउन। इसी तरह अली है ना, नेम है, पूना, थिंक, और मार्स यानी चीज, प्लेस के बारे में, मार्स एक सितारे को कहते हैं। इसी तरह कॉमन नाउन, पहले आप ये पढ़ लीजिए, फिर कॉमन नाउन पढ़ लीजिए, फिर दोनों के सेंटेंस में फर्क भी मैं आपको लिख, कॉमन नाउन यानी इसमें नकीरा, यहाँ जगह नहीं थी तो मैं आपको ओरली बता रही हूँ। अ वर्ड दैट नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया इन अ जनरल। सेम है, बस थोड़ा फर्क है कि ये एक ऐसा वर्ड है, कॉमन नाउन ऐसा लफ्जों का ग्रुप है जिसमें नाम, जगह, पर्सन, एनिमल यानी जानवर और जगह के बारे में बताए, लेकिन कौन सा, इन जनरल, बिल्कुल जनरल। अगर ये जुमले के बीच में आए ना तो ये स्मॉल लेटर में आएगा कॉमन नाउन, और प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर में आएगा। अगर जुमले के अंदर भी है तो सेंटेंस के अंदर है तो कैपिटल में ही आएगा। मैं लास्ट में आपको इसके बारे में बताऊंगी, इसके सेंटेंस लिखकर भी बताऊंगी। कॉमन नाउन की एग्जांपल आंट, माया, प्रोफेसर, सैमबग एक्सेट्रा। अब देखो मैंने यहाँ को सेंटेंस लिखी हूँ, ये सेंटेंस हम समझते हैं। जो प्रोनाउन वाले सेंटेंस रहेंगे मैंने इनको गोल राउंड में किया है, और जो कॉमन नाउन है उनको मैंने अंडरलाइन किया है। तो देखो पहला सेंटेंस है, माय फ्रेंड रमन इज अ फाइन स्पोर्ट्समैन। देखिए अब माय फ्रेंड, फ्रेंड क्या गया, कॉमन नाउन आया, मैंने इसके नीचे इस तरह अंडरलाइन की, लेकिन देखो रमन कैपिटल लेटर में है और यहाँ पर फ्रेंड का जो एफ है ये स्मॉल लेटर में है। तो माय फ्रेंड रमन इज अ फाइन स्पोर्ट्समैन, इसमें दो कॉमन नाउन है और एक प्रोनाउन है। इसी तरह दूसरा देखिए, माय मदर कुक्ड बिरयानी ऑन संडे, कि मेरी मम्मी ने बिरयानी बनाई कौन से दिन, कौन से स्पेशल दिन, संडे, स्पेशल हो गया ये। और माँ तो सबकी कॉमन ही है यानी माँ वर्ड, और बिरयानी भी सभी बनाते हैं, तो बिरयानी के नीचे भी अंडरलाइन आएगा और मदर के नीचे भी अंडरलाइन आएगा, क्योंकि ये है कॉमन नाउन। और संडे कौन से दिन बना है स्पेशल दिन, तो संडे, तो ये प्रोनाउन। इसी तरह आई रोड एन ईमेल टू माई फ्रेंड इन मार्च, मैंने अपने दोस्त को ईमेल लिखा, कब, मार्च के अंदर। तो देखो ईमेल जो हो गया वो क्या आएगा, कॉमन नाउन, फ्रेंड भी आएगा कॉमन नाउन, क्योंकि फ्रेंड तो सभी के होते, लेकिन कौन से महीने में लिखा, कब लिखा, तो कौन से महीने में, मार्च में, तो ये हो गया फिर प्रॉपर नाउन। इस तरह कॉम्बिनेशन का है प्रॉपर नाउन का। एक बात याद रखोगे, स्पेशल चीजें के लिए होती है, अगर वो सेंटेंस के बीच भी आया तो कैपिटल लेटर में आएगा। और कॉमन नाउन के बारे में ऐसा होता है कि बिल्कुल कॉमन होता है, जनरल वे में होता है, और इसकी पहचान आप इससे भी कर सकते हो कि सेंटेंस में ये नॉर्मल जो हमारा स्मॉल लेटर है उसमें आता है। तो मुझे लगता है 2 पॉइंट समझ में आए। अब इसका हम तीसरा पॉइंट भी लेंगे। ओके, तीसरा पॉइंट हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी उर्दू में इसमें इजमाली। A group of people, animals or things taken as a whole। ध्यान दीजिए, कलेक्टिव यानी इसमें इजमाली यानी ऐसा ग्रुप
पीपलों का ग्रुप यानी ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग जो होल हो, यानी जैसे कि चाबी का गुच्छा, है ना, बुकेट, फ्लावरों का मतलब बुकेट, यानी पूरा हो। मोस्ट ऑफ often the collective noun is used in the singular form। और है ना, अक्सर, मोस्ट ऑफन यानी कि अक्सर जो कलेक्टिव नाउन है वो किस में यूज होता है, सिंगुलर में। किस तरह मैं बताती हूँ, देखिए। फॉर एग्जाम्पल एन आर्मी सोल्जर इज मार्चिंग टू द कैपिटल। ये जो होल आर्मी के सोल्जर है वो क्या कर रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं कैपिटल में। कैपिटल में राजधानी में। तो इसमें होल सोल्जर आगे कलेक्टिव नाउन में, लेकिन वो सिंगुलर के लिए होगा। जैसे कि देखो, एक मिसाल मैं आपको बताती हूँ कि पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है कि वो माहौल को शांत रखे। तो अब इसमें एक पुलिस थोड़ी बोला हुआ है, होल पुलिस बोला हुआ है। ये होगा कलेक्टिव नाउन में। और एक दूसरा जुमले की मैं मिसाल आपको बताती हूँ कि सामने से एक पुलिस आ रहा है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन में आएगा। ये एक के लिए सिंगल के लिए यूज हुआ। और क्या पुलिस प्रशासन शांति के लिए जिम्मेदार है, तो उसमें पूरे पुलिस आएंगे, तो भी कलेक्टिव नाउन होगा। देखिए, मैंने नीचे बहुत सारी इसके वो दी हुई है। जैसे देखो, मैंने टेबल बनाई हूँ। पहले है पीपल, एनिमल और थिंग। देखो, इसमें पीपल, एनिमल और थिंग, ये तीन चीजें मैंने यहाँ पर बताई हूँ कि कैसे कौन सा कलेक्टिव नाउन में आएगा। देखो, अ टीम ऑफ प्लेयर, ये भी कलेक्टिव नाउन में आएगा। एक टीम है लेकिन उसमें बहुत सारे प्लेयर है, तो सिंगल में आएगा, सिंगुलर में। अ क्राउड ऑफ पीपल, है ना, लोगों की भीड़। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास तो एक है लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट है, तो भी कलेक्टिव नाउन में आएगा। दूसरा एनिमल्स में आएगा, अ प्राइड ऑफ लॉयन। प्राइड यानी जो शेर का जत्था होता है, यानी बहुत सारे शेर होते हैं शेर की जो, तो उसे प्राइड कहेंगे। फिर आएगा एन आर्मी ऑफ अर्न, किसकी फौज है, मुंगियों की, है ना, चींटियों की। तो ये भी एनिमल्स में कलेक्टिव नाउन में आएगा। इसी तरह फिर थिंग में यानी चीज में आएगा, अ बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा। और अ बंच ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का गुच्छा, यानी फूलों का गुलदस्ता। तो ये सारा कलेक्टिव नाउन में आएगा। ये हमारा बेसिक ग्रामर है। पहले हमने प्रॉपर नाउन लिए, फिर कॉमन नाउन लिए, अब कलेक्टिव नाउन लिए। ये तीनों नाउन हमारे हो गए। और आगे भी इंशाल्लाह हम दूसरे एपिसोड में लेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।